डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम्स हो या जो भी इक्वेशंस दी हो, पेयर ऑफ इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, सबको इल्यूमिनेशन मेथड से सॉल्व किए थे, राइट। आज हम इस वीडियो में इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को बाय यूजिंग इल्यूमिनेशन मेथड सॉल्व करना सिखाएंगे, राइट। वी हैव टू सॉल्व given pair of linear equations into variables by using illumination method, okay। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, ओके। यू शुड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो, ओके। और अब हम लोग एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन illumination method. We solve the given pair of linear equations in two variables by using illumination method, okay। सारी की सारी एक्सरसाइज इसमें हम लोग illumination method का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, ओके। रिपीट कर रहे हैं, आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, इमीडिएटली तुरंत सब्सक्राइब करिए, ओके। अब हम एक्सरसाइज को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इट इज मेंशन दैट solve the given pair of linear equations in two variables by using illumination method। ऐसा दिया हुआ है, हम लिख भी दे रहे हैं। solve the following pair of linear equations। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 3.4। solve given या following given होगा। solve the following pair of linear equations by using elimination method, okay। elimination method से इनको हमें सॉल्व करना है गिवन इक्वेशंस को, ओके। फर्स्ट पार्ट देखा जाए, फर्स्ट पार्ट इज गिवन दैट x plus y is equal to 5, it is 1, and second equation is given that 2x minus 3y is equal to 4. These are the given pair of linear equations and we have to solve these equations by using illumination method, right। now देखिए क्या है, either we illuminate x और y। हम x को भी illuminate कर सकते हैं और y को, and for the illumination their coefficient must be same। illumination के लिए जरूरी है कि उनके coefficients को इक्वल किया जाए, राइट। इक्वल करने के लिए जैसे मान लीजिए यदि हम चाहते हैं if we want to eliminate x then we should multiply 1 by 2। तो इसे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, राइट। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई, it also becomes 2 and then x will be eliminated, राइट। और यदि हम y को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो यहाँ 1y है, ये 3y है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर जब इनके कोएफिशिएंट इक्वल होंगे तब वो एलिमिनेट होगा वेरिएबल, राइट। There are two variables here, x and y। We can eliminate either x or y। हम किसी को भी eliminate कर सकते हैं। If we want to eliminate x, then we will multiply 1 by 2, and if we want to eliminate y, then multiply 1 by 3। 3 से multiply करेंगे दोनों equal हो जाएंगे, right। तो चलिए हम लोग फिर y को eliminate करते हैं, equal करते हैं। multiply 1 by 3। x को भी illuminate कर सकते हैं, y को भी illuminate कर सकते हैं। You can eliminate any either of the variables x or y, okay। multiply y by 3, 1 by 3, 3 से multiply करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x plus 3y is equal to 15। पूरी equations को multiply करते हैं, right। and ये as it is लिखेंगे 2x minus 3y is equal to 4। now adding पे देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, adding पे eliminate होगा, right। adding if they have same sign, अगर same sign होगा तो subtracting लिखते हैं, subtractions होगा तब नीचे के इक्वेशंस का साइन चेंज करते हैं, राइट। अभी आएगा ऐसा क्वेश्चन, बता दें। तो एडिंग पे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 into 5x is equal to 19, therefore x is equal to 19 by 5, okay। it is x। अब जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, इफ वी गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल देन पुट इट इनटू आइदर 1 और इनटू, किसी एक में रख दीजिए, चाहे 1 इक्वेशन में चाहे 2 इक्वेशंस में, और अदर वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। तो किसी एक में रख दीजिए, आइदर इन 1 और 2। तो चलिए हम 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ x इन 1 में रख दिया जाए। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू है 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस 19/5 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। ओके, therefore y is equal to 5 minus 19/5 by taking LCM 5, 1 से 5 होगा, यहाँ 5 से 25 हो जाएगा 19, it means 6/5 and therefore required solution is, जो हम लोग का required solution आया वो क्या आ गया, required solution is x is equal to 19/5 and y is equal to 6/5। ओके, चलिए और इक्वेशंस भी देखते हैं सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बट और भी पार्ट्स हम देखते हैं, सेकंड पार्ट देखेंगे। हम सारे पार्ट सॉल्व करा दे रहे हैं, बट आप लोग अदर राइटर्स की बुकों से जो भी क्वेश्चन में एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स करा रहे हैं, आप लोगों को एग्जाम पे लिस्ट के अपने आप करने चाहिए। अदर राइटर्स की अगर बुक है आपके पास तो उनके लीनियर इक्वेशंस को भी यू शुड सॉल्व, ओके, फॉर प्रैक्टिस, राइट। नाउ सेकंड पार्ट, second part is given that 3x plus 4y is equal to 10. It is second part, 3x is equal to 10, it is equation 1. And second part, 2x minus 2y is equal to 2 is equal to 2 is its second, right? देखिए इसमें भी हम किसी को इल्यूमिनेशन मेथड में आइदर वी कैन इल्यूमिनेट x और y, किसी को भी इल्यूमिनेट कर सकते हैं, और उनके कोफिशिएंट इल्यूमिनेट होने के लिए उनके वेरिएबल सेम होने चाहिए। जैसे x को इल्यूमिनेट करना चाह रहे हैं तो द कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी सेम, एंड इफ यू वांट्स टू इल्यूमिनेट y देन कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी सेम इन बोथ इक्वेशंस, ओके, दोनों में सेम रहना चाहिए। तो अब यहाँ भी y को देखिए, x को अगर इल्यूमिनेट करना चाहेंगे तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसे 3 से, इसमें डबल वर्क, राइट, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहें तो हम सिर्फ इसमें 2 का मल्टीप्लाई दे देंगे। इफ वी मल्टीप्लाई 2 by 2 तो बोथ कोएफिशिएंट विल बी सेम, राइट। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, राइट। सो मल्टीप्लाई 2 by 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फर्स्ट इक्वेशन सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी, इज इक्वल टू 10 एंड इट बिकम्स 4x minus 4y is equal to 4। एडिंग पे फिर देखिए अपोजिट साइन है, एडिंग पे कैंसिल हो जाएगा, राइट हियर एडिंग, यहां से देखिए 7x is equal to 14, therefore x is equal to 14/7, it means it is 2, x is equal to 2, राइट। अब इस वैल्यू को चाहे 1 में पुट कर दीजिए चाहे 2 में, किसी एक में पुट कर दीजिए तो अदर वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, राइट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in 1, चलिए 1 में रखते हैं, 3x plus 4y is equal to 10, x की जगह 2 रख दीजिए, 2 plus 4y is equal to 10, 6 plus 4y is equal to 10। नाउ y के लिए सॉल्व कर लीजिए, therefore 4y is equal to 10 minus 6, it is 4, 4y is equal to 4, therefore y is equal to 4/4, it is 1, okay, therefore required solution, क्या आ गया, देखिए required solution is x is equal to 2 and y is equal to 1, it is required solution, okay। इस तरह से इल्यूमिनेशन मेथड को से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ओके। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट क्या गिवन है, ध्यान देना है, 3x minus 5y minus 5y minus 4 is equal to 0, इस कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म को इधर भेज दीजिए, that is 3x minus 5y is equal to 4, say it is 1, okay। and next one is, and जो सेकंड इक्वेशन दी है 9x is equal to 2y plus 7, तो y को टर्म
राइट हैंड साइड में है, इसे ट्रांसपोज करके इधर लाइए, इज इक्वल टू 7 सेकंड, राइट। कांस्टेंट टर्म्स इक्वल के राइट हैंड साइड में होना चाहिए, वेरिएबल्स बोथ द वेरिएबल्स शुड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड इन एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो देखिए इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशंस ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब कि हम देखिए ये तो बता चुके हैं कि हम x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, we can also eliminate y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, राइट। 9x यहाँ है, 9 ये भी हो जाएगा। एंड इफ वी वांट टू एलिमिनेट y तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, तो y एलिमिनेट होगा। चलिए इसमें x एलिमिनेट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई 1 बाई 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। 3 सब में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई, राइट। एंड इट इज राइट इट्स एज इट इज माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब ध्यान दीजिए जो जिसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं दे हैव बोथ पॉजिटिव साइन, राइट, दोनों के पॉजिटिव साइन है, तो एडिंग पे ये कैंसिल नहीं होंगे, क्या यहाँ लिखेंगे सबट्रैक्टिंग, ओके सबट्रैक्टिंग, और सबट्रैक्टिंग में ये पॉजिटिव अपोजिट साइन, ये प्लस है तो माइनस है, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सबट्रैक्टिंग जब लिखेंगे किस लिए कि इनको कैंसिल एलिमिनेट करना होता है, तो प्लस प्लस एलिमिनेट नहीं होगा, देन वी शुड चेंज द साइन, वी हैव टू चेंज द साइन, ओके। ये प्लस है तो माइनस, सबट्रैक्शन भी माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसका जो बाद में साइन हम चेंज करते हैं, न्यू साइन इज टेकन, ओके, आफ्टर चेंजिंग द साइन न्यू साइन इज टेकन, ध्यान रखना है। तो इसका साइन क्या हो गया माइनस, इसका प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस है ये प्लस है, न्यू साइन यही मान के चलते हैं, ओके, न्यू साइन इज टेकन, तो माइनस और प्लस 13 आ जाएगा, माइनस 13y, इधर से देखिए इट इज पॉजिटिव इट इज नेगेटिव, प्लस में से माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5, एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 13, ओके। तो एक वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया, minus 5 upon 14. Now putting the value of y either in equation 1 or 2. तो चलिए 1 में ही पुट करते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं। Now putting the value of y in equation 2. Okay. Putting the value of y, putting the value of y in 1. देखिए यहाँ से 9x minus 2y is equal to 7, 9x minus 2 into y की वैल्यू पुट कर दीजिए, minus 5 upon 13 is equal to 7. Now simplify it, solve it for x, 9x ये प्लस हो जाएगा, 5 to the 10 upon 14 is equal to 7, 9x is equal to 7 minus 10 upon 13, take 13 as LCM, 13 7 जा 91, okay, minus 10 81 upon 14, it is 9x, therefore x is equal to 81 upon 13, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 9 जा 81, x is equal to 9 upon 13, okay, therefore required solution is क्या है बताइए, x की वैल्यू आई है कितनी, x is equal to 9 upon 13 and y is equal to minus 5 upon 30. It is required solution. Okay. किस मेथड से सॉल्व किया है, by using elimination method. Okay. Now last part of question number 1, fourth part. एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, एक्सरसाइज है 3.4, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट,
We have to solve these pair of equations by using illumination method. Okay, हम लोग illumination method से solve कर रहे हैं problems को. First question is given that x by 2, ऐसे भी कर सकते हैं. देखिए equation numbers की कोई problem नहीं होती है. 2y upon 3 is equal to minus 1, say it 1, and x minus y upon 3 is equal to 3. Okay, from 1, देखिए यहाँ से from 1 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए 6, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 4y इज इक्वल टू माइनस 1, 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x 4y इज इक्वल टू माइनस 3. राइट, हमने कुछ इक्वेशन नंबर 1 को रिवाइज कर लिया. We should revise, we can revise, okay, given equations to make it simple. इसको simple बनाए. Okay, now from 2 take 3 as LCM upon 1 करके तो ये 3x minus y is equal to 3, 3 को इधर भेजेंगे 9 हो जाएगा, 3x minus y is equal to 9, say 4. Now we have to solve equation 3 and 4. Not 1 and 2, 3 and 4. 1 और 2 ही तो कन्वर्ट होके 3 और 4 हो गए. Now solving 3 and 4 by elimination method. Okay? क्या करना देखिए solving 3 and 4. 3 और 4 को solve करेंगे. Solving 3 and 4 by elimination method. तो देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, सेम है. इनको एक पास लिख ले रहे हैं. किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज देखिए एक कोएफिशिएंट सेम है. किसका? x का. x एलिमिनेट हो जाए. तो देखिए 3x plus 4y is equal to minus 6, 3x minus y is equal to 9. देख लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ सबट्रैक्टिंग, क्योंकि बिना साइन चेंज किए they are not cancelled, they are eliminated, eliminate नहीं हो पाएंगे. ओके, तो सबट्रैक्शन साइन चेंज करिए, यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया, दोनों पॉजिटिव बन गए. न्यू साइन इज टेकन, जो नया साइन हम पुट करते हैं सबट्रैक्शन में वही मान के चलते हैं. राइट, ध्यान रखिए. तो ये हो गया 5y इज इक्वल टू माइनस 15 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5. y की वैल्यू में मिल गई कितनी? 3 माइनस. ओके, y इज इक्वल टू कितनी मिल गई? माइनस 3. ओके, माइनस 15 बाई 5 comes out to be 3 equal to 3. अब एक वैल्यू किसको सॉल्व कर रहे थे? 3 और 4 को. तो किसका है? तो वैल्यू को 3 में रख दीजिए या 4 में. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y 1 और 2 में भी रख सकते हैं. ओके, यू कैन पुट आइदर. देखिए 3 1 इक्वेशन क्या है? 3 है और 2 इक्वेशन क्या है? 4 है. तो आप 1 और 2 में भी वैल्यू निकालने के लिए पुट कर सकते हैं, बट हमने सॉल्व किया है 3 और 4 को, तो 3 में पुट कर दीजिए. राइट, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in 3, चलिए यहाँ रख देते हैं 3x plus 4y is equal to minus 6. Okay, 3x plus 4 into minus 3 is equal to minus 6. 3x minus 12 is equal to minus 6. इसे इधर ट्रांसपोज करिए. minus 6 plus 12 minus 6 हो जाएगा 6, 3x, therefore x is equal to 6 by 3, it is 2. Okay, therefore required solution is, therefore जो required solution आया इसका required solution is x is equal to 2 and y is equal to कितना था? minus 3. Okay, ध्यान रखना है इसे. Now words problems. Question number 2 is given as a word problem. जैसा हम लोगों ने 3.3 के लास्ट में वर्ड्स प्रॉब्लम किया था, ट्रांसलेट किया था पहले. इट मींस वी हैव टू फॉर्म इक्वेशंस फर्स्ट एंड देन सॉल्व बाय. वहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन से किया था. यहाँ पे जो इक्वेशंस फॉर्म होंगी वी हैव टू सॉल्व देम बाय इल्यूमिनेशन मेथड. ओके, ध्यान रखना है. तो चलिए वर्ड्स प्रॉब्लम देखते हैं. इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम 5 गिवन है.
देखा जाए इसकी एक वर्ड प्रॉब्लम करा दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम वर्ड्स प्रॉब्लम 5 इसमें कराएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोगों को दिक्कत होती है, तो हम एक पार्ट इसका करा रहे हैं और जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करा देंगे। ओके, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम्स में टाइम लगता है, वीडियो बड़ी होने पे आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो छोटी वीडियो होगी तो देख लेंगे, 30-35-40 मिनट की वीडियो तो रियल हो सकती है, लेकिन 1 आवर की वीडियो, 1.5 आवर की वीडियो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई चलिए क्वेश्चन इसमें सॉल्व करा ले रहे हैं। फॉर्म तो जो रेफरेंस लिखा हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का रेफरेंस क्या गिवन है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पहले हमको फॉर्म करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले हमको क्या फॉर्म करना है, लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स and find their solutions, and find their solutions if they exist by elimination method, by elimination method। okay, जो equations form होंगी we have to solve them by using elimination method। okay, it is mentioned in the question number 2 as a reference। okay, now see, let us see first part of the question number 2, which is in words, and we have to convert them into pair of linear equations, and then we have to solve them by using elimination method। okay, elimination method से ही solve करना होगा। तो देखा जाए words problem है इसका first part, what is given in first part, if we add 1, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1, it becomes half if we only add 1 to the denominator, 1 to the denominator। okay, what is the fraction, what is the fraction? okay, it is clearly given that if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, then the fraction reduces to 1, and if we only add 1 to the denominator, then it comes out to be half, right? What is the fraction? जब हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन इक्वल टू 1 हो जा रहा है, and if we add only 1 to denominator, the fractions becomes half। इस तरह से हमारी इक्वेशंस पेयर ऑफ इक्वेशंस बन जाएंगी, and then we have to solve them। okay, तो let the fraction is, सॉल्यूशन देखिए, let the fraction is x upon y, x is numerator and denominator is y, right? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं, पहले फर्स्ट कंडीशन की अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, व्हाट इज गिवन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, इट रिड्यूसेस टू 1 होगी, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x plus y is equal to y minus 1। ओके, वेरिएबल्स को एक साइड में ट्रांसपोज करिए, x माइनस वाई इसे उधर ले जाइए, -1 माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इट इज इक्वेशन 1। फर्स्ट पेयर इक्वेशंस फ्रेम होगी। ओके,
इट इज वन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस, एक पेयर की इक्वेशंस बन गई, राइट। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए, अगेन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, again according to problem, देखिए जरा क्या लिखा है, it becomes half equal to half if we only add 1 to the denominator, इस डिनोमिनेटर में हम सिर्फ 1 ऐड कर लें, it becomes half, देखिए साफ साफ लिखा है, it becomes, it is clearly given, mention that if it becomes half if we only add 1 to the denominator, केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, ओके। टू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई देम, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, वेरिएबल को एक साइड में लाइए, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, सेकंड इक्वेशन, ओके। नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2, ध्यान देना है, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सॉल्विंग 1 एंड 2, देखिए 1 क्या लिखा है, x minus y is equal to minus 2 and second one is 2x minus y is equal to 1। एलिमिनेशन मेथड में वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, यस, यहाँ देखिए कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ भी -1 है, सेम है, इट मींस y एलिमिनेट हो जाएगा, ओके। कैसे एलिमिनेट होगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग, क्यों सब्ट्रैक्टिंग, देखिए यहाँ से बोथ हैव सेम साइन, सब्ट्रैक्टिंग, एलिमिनेट होने के लिए उनका अपोजिट साइन होना जरूरी है, सब्ट्रैक्टिंग में जानते हैं साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा एंड न्यू साइन इज टेकन, ध्यान रखना है, न्यू साइन इज टेकन, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, सब्ट्रैक्ट होगी कितना रहेगा, -x, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ से देखिए बोथ आर नेगेटिव, -3 माइनस, देखिए दोनों साइड में x इज इक्वल टू 3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 3, नाउ पुट x is equal to 3 either in 1 or 2, किसी एक में रख दीजिए, 1 में या 2 में y की वैल्यू आ जाएगी, putting the value of x in 1, okay, putting the value of x in 1, okay, one equation है क्या, x minus y is equal to -2, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी आई है 3 माइनस y इज इक्वल टू -2, ओके। नंबर्स को नंबर्स की तरफ ट्रांसपोज करिए, -2 -3 इट इज -5, माइनस y इज इक्वल टू कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 5, ओके। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज क्या था, x अपॉन y, x की वैल्यू कितनी आई है 3 अपॉन y की वैल्यू कितनी आई है 5, ओके। एनी प्रॉब्लम, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना होगा इसमें 3/5, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, दोबारा रिपीट कर रहे हैं इसे कि लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ओके। अब हम इसके आगे जो 4 वर्ड प्रॉब्लम्स बची हुई हैं हम उसे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ओके। वर्ड्स प्रॉब्लम चारों बता देंगे, जो रिमेनिंग 4 प्रॉब्लम्स हैं हम उसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। टिल देन बाय।